Hello everyone. So in today's lecture we will going to be discuss the difference between molecules, elements and compounds. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बारे में, है ना। और इनसे हमने याद करो कार्बन 12 आइसोटोप को हमने अपना रेफरेंस माना था और इसको रेफरेंस कंसीडर करके हमने क्या करा था, इसको रेफरेंस कंसीडर करके हमने 1 से लेके 20 तक, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक टेबल लिखवाई थी जिसमें आपको एटॉमिक मासेस लर्न करना सिखाया था ट्रिक्स के साथ, जिसमें मैंने क्या बोला था कि इवन है तो जस्ट डबल होता है, ओड है तो क्या करेंगे बच्चों, डबल करके 1 उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी अपने लास्ट क्लास में। तो अब इस सेगमेंट में आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, कंपाउंड, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेडी है भाई, कभी सोचो कुछ पूछ करते हैं मैंने, ठीक है। तो हम एटम डिस्कस करेंगे, हम मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, हम एलिमेंट डिस्कस करेंगे और हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे छोटू से शुरू करते हैं, हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये एटम जो है ना, इसी से ही इन सब की रचना हुई है, ठीक है। ये हमारे ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, सिमिलरली जो एटम है इन्होंने ही मॉलिक्यूल बनाया है, इन्हीं से ही ये सारी चीज़ें बनी है। तो भाई सबसे छोटू को समझते हैं, एटम क्या है। देखो बार बार पता नहीं कब कितने बार हम ये इसको डिस्कस कर चुके कि एटम कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसकी? मैटर की। तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को हमने बोला है एटम। और हमने बोला था ये ना कतई डिवाइड हो सकता है, इसको ना हम देख सकते हैं, इसको देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप्स, है ना। तो ये सब ही चर्चा है एटम के लिए, ठीक है। अब देखो एटम हमें समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। अब एटम के बारे में और क्या बताऊं मैं आपको, एक न्यूक्लियस होता है, शेल्स होती है ना। तो ये सब एटम होता है, इसकी पर्टिकुलर शेल्स होती हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है ना। तो ये सब था एटम की कहानी कि भाई ये सबसे छोटा है। अब हमें पता है दुनिया में जितने भी मैटर हैं, आपके सामने टेबल आप जिसको देख रहे हो, मुझे, इस ब्लैक बोर्ड को, सॉरी इस वाइट बोर्ड को, इस पेन को, ये सब किससे मिलके बना हुआ है? एक एटम से ही तो मिलके बना हुआ है। और सारी, अब देखो क्या ये वाइट बोर्ड और क्या ये मार्कर सेम है? नहीं। तो इसका मतलब इस वाइट बोर्ड का जो चिन्ह एटम है वो कुछ अलग है, इस पेन का कोई एटम अलग है। वाटर एक मैटर है, वाटर का छोटा एटम कोई और है, वाटर कुछ छोटे छोटे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। मतलब बहुत सारे मैटर हैं और बहुत सारे मैटर में अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। यूँ नहीं है दुनिया में सारे मैटर के अंदर एक ही टाइप का एटम होता है, नहीं। व्हाइट बोर्ड में अलग एटम है, वाटर में एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में एटम होता है कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये है, तो एटम तो हमें अच्छे से समझ आ गया, ठीक। अब आओ बच्चों पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ तक का मामला कतई सेट, बिल्कुल समझ आ गया। अब देखो जो एटम होता है ना, एटम वो छोटू सा होता है, ठीक है। ये कोई एटम है। अब बहुत सारे एटम होते हैं भाई दुनिया में। ये जो एटम होता है ना, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अकेला ना ये हैप्पी फील नहीं करता है, इसको कोई देख नहीं पाता, इसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है ना, ये बेचारा अकेला सा है। ये तो मैं सही है। अब ये क्या करता है, अपने जैसे मित्रों को ढूंढता है, मतलब एटम को ढूंढने चला है। अपनी अलोन जिंदगी में एटम ने एटम को ढूंढा, ठीक है। अब एटम ने अपने जैसे एक एटम को ढूंढा, अरे यार एटम हैप्पी कि यार मेरे को तो मेरा जैसा एक और एटम मिल गया, ओके। अब ये दोनों बन गए फ्रेंड। एटम ये और एटम ये, इन दोनों के बीच में हुई दोस्ती।
मान लो ये भी उसी टाइप का एटम है, ये भी उसी टाइप का एटम है, ठीक है। मान लो इन दोनों एटम के सेम है इनकी शक्लें, ये एटम और ये एटम, इन दोनों के बीच में भी फ्रेंडशिप, उस फ्रेंडशिप उस गुल्लू गुल्लू से इनके बीच में क्या बना, फ्रेंडशिप का बॉन्ड। सिमिलरली इन एटम और एटम के बीच में बन जाता है एक बॉन्ड, बॉन्ड बोले तो रिश्ता, ठीक है। तो ये एटम इस बॉन्ड बना, ये एटम इस एटम के साथ बॉन्ड बनाने से बन गया मॉलिक्यूल। क्या बोला, दोबारा सुनो, कि एक एटम अपने किसी मित्र से, साथी से जब मिलता है, जब फ्रेंडशिप करता है, तो क्या बनता है, उससे एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। क्या, कहाँ से कहानी शुरू हुई भाई, एटम बेचारा वेला था, सोच रहा था कोई मिल ही जाए जिंदगी में, तो उसने क्या देखा, एक एटम को, अपने जैसा कोई एटम देखा। जैसे मैं हूं तो मैं अपने जैसा ही कोई इंसान ढूंढूंगी दोस्ती करने के लिए, मैं अच्छी हूं तो मैं कोई गंदे बच्चे को थोड़ी ना ढूंढूंगी फ्रेंडशिप करने के लिए, है ना। तो इफ आई एम वेरी गुड स्टूडेंट देन आई, जैसे बोलते हैं ना मम्मी की, बेटा इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठना, ऐसे ही। तो इंटेलिजेंट बच्चा इंटेलिजेंट को ढूंढता है, तो इस हमारे इंटेलिजेंट रामू ने श्यामू को ढूंढा, तो भाई रामू श्यामू के बीच में हो गई दोस्ती, तो दो एटम्स के बीच में दोस्ती हो गई, एक बॉन्ड बना, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन हुई, पास पास आए, दोस्ती हुई, अच्छा बॉन्ड बना, और अच्छा बॉन्ड बना उनसे बन गया मॉलिक्यूल। तो इसी मेथड से, इसी चीज से समझो, जो एटम होता है ना बच्चों, एक एटम जब दूसरे अपने जैसे ही साथी से कंबाइन होता है, एक दूसरे से मिलता है, अट्रैक्शन करता है, बॉन्ड बनाता है, तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इज़न्ट इट? बात आई समझ? अब बोलोगे दीदी एक बात बताओ, क्या दोनों एक ही टाइप के होंगे? मतलब ये एटम, अगर मान लो लेट सपोज मैंने इस एटम का नाम दे दिया ए, तो क्या ये ए ही होगा? अलग अलग नहीं हो सकता क्या? मैं कहूंगी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पहले हम सेम सेम वालों को देखते हैं, फिर अलग अलग का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। तो एक टाइप का दोनों सेम एटम से कंबाइन करे मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब सपोज करो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए, ये दो मॉलिक्यूल है ना, सॉरी ये एक मॉलिक्यूल है ना, दो एटम से मिलके बना हुआ एक मॉलिक्यूल। इस एक मॉलिक्यूल, अब ये एक है, लेट्स सपोज बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए, ये ये करके दिखाओ, ये ठीक है। तो देखो यही दो एटम थे ए, ये सारे सेम टाइप के एटम के मॉलिक्यूल है। दोबारा सुन लो, भूल जाओ, दो एटम थे ए, बॉन्डिंग हुई, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही कोई और दो एटम आए, मॉलिक्यूल बना, ये एक मॉलिक्यूल बना, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल। अब क्या होगा बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके, इतने सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होके बनाते हैं एलिमेंट। When atom combines they form molecule. When बहुत सारे molecule combines with each other they form an element. समझ आया? अब इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ रही हूं अपना फेवरेट भाई, लेट सपोज जीनोन मान लो, जीनोन, ठीक है। जीनोन का कोई एटम है, ये एक जीनोन का एटम है। अब एक जीनोन का एटम क्या करता है, अपने जैसे ही किसी जीनोन भाई को ढूंढता है, लो भाई ये जीनोन है, जीनोन ने जीनोन को ढूंढा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, भाई दोस्ती तगड़ी है, बन गए दोस्त। और मैंने बताया था जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं दे फॉर्म वेरी गुड मॉलिक्यूल। अब बहुत सारे जीनोन के मॉलिक्यूल, बहुत सारे जीनोन के मॉलिक्यूल आएंगे, लेट सपोज ये एक मॉलिक्यूल आ गया, ये एक मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे, मैंने 3 बनाए, बहुत सारे हो सकते हैं। ये बहुत सारे जीनोन के मॉलिक्यूल कंबाइन होके बनाते हैं एलिमेंट। ये बन गया जीनोन का एलिमेंट। देखो जीनोन इसे कंबाइन हुआ, ये इसका दूसरा, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 चलता रहेगा, मतलब ये
ये जीनोन का क्या बन गया, पूरा एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जीनोन जीनोन के दो एटम कंबाइन हुए, मोलिक्यूल बने। मोलिक्यूल 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 आप सेम एटम के मोलिक्यूल्स जब कंबाइन हुए तो एक एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है। अब सुनो दूसरी पिक्चर। दूसरी पिक्चर क्या कहती है कि चलो भाई ठीक है, दोनों एक टाइप के एटम ले रहे हो, अलग अलग लेके दिखाना जरा हमें। मैं कहूंगी भाई देख लो, क्या दिक्कत आ गई, वो भी करके दिखा देंगे हम आपको, बड़ी बात थोड़ी ना है हमारे लिए, है ना भाई। तो अब क्या करेंगे भाई, सपोज करो कोई एक अलग एटम ले आई मैं, मान लो एक कार्बन का ले आई एटम, और क्या करा मैंने, एक ऑक्सीजन का एटम ले आई। ठीक है, तो ये क्या करा मैंने, कार्बन और ऑक्सीजन के क्या ले आई मैं, दो एटम ले आई। अब देखो ये अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है। बोलोगे दीदी दोनों एटम है अलग अलग कैसे, मैंने बोला कि ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोनों की बातें अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है ये। ठीक है, अब मैंने कहा चलो इनके बीच में गुल्लू गुल्लू करा देते हैं। तो बोलोगे हाँ दीदी श्योर, समझ आ गया। तो जब दो एटम मिलके कंबाइन करेंगे, जब दो एटम आपस में मिलेंगे बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, वेरी गुड, मॉलिक्यूल। तो कार्बन का और ऑक्सीजन का ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। ध्यान देना मेरी बात पर, गौर फरमाना। पिछले में क्या था, एक जीनोन था दूसरा भी जीनोन था, इसमें एक कार्बन है दूसरा क्या है, ऑक्सीजन एटम है, दो कंबाइन करे मॉलिक्यूल बनाया। अब वही सेम फंडा अप्लाई करो। अब ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बहुत सारे ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट नहीं, वो क्या बनाते हैं, यस कंपाउंड। तो क्या कंपाउंड, और कंपाउंड में मतलब समझ आया, कंपाउंड का क्या मतलब है, कंपाउंड का मतलब है माय डियर, जब दो अलग एटम कंबाइन करे तो उन्होंने बनाया मॉलिक्यूल। अब ये अलग अलग एटम के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनाते हैं कंपाउंड। फिर आप अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मुझे तुम मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में अंतर बता सकते हो, तुम बोलोगे कि दीदी जो मॉलिक्यूल होता है वो दो एटम से मिलके बनता है एक मॉलिक्यूल, और जब इसी मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो गए यार तुम तो। फिर मैं बोलूं कि चलो एलिमेंट बता दो, फिर तुम बोलोगे दीदी एलिमेंट का भी हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जब सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। और जब ये बहुत सारे जीनोन 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 के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं सेम, तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट। तो मैं कहूंगी कि चलो बच्चों मुझे ना कुछ मत बताओ, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस बता दो। तो तुम क्या बोलोगे कि जी कंपाउंड में हीट्रो एटम्स होते हैं। ओ भाई हीट्रो क्या हो गया, अब ये हीट्रो वर्ड क्या है, वायर, हीट्रो बड़ी समस्या है, ये हीट्रो क्या है। तो मैं बोलूंगी दो वर्ड को सीखो, एक होता है हीट्रो, हिटेरो बोल लो, हीट्रो वट एवर यू वॉन्ट टू से, एक होता है होमो। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, हीट्रो का मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो देखो एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, किसी जो एलिमेंट होता है ना उसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे आपको, सारे 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 जनरली क्या होते ही एक टाइप के हैं। क्यों, क्योंकि एलिमेंट कैसे बना था, एक ही टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे थे। जैसे लगा लो कार्बन कार्बन के, मान लो दो कार्बन के एटम्स थे आपस में कंबाइन हुए, क्या बना दिया, कार्बन कार्बन का कोई मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये कार्बन कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बना देते हैं, कार्बन एलिमेंट, कार्बन 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 कार्बन, ये बना दिया कार्बन का एलिमेंट। समझ आ गई मेरी बात। सिमिलरली कंपाउंड क्या है, उसका एग्जांपल लिया था मैंने कार्बन ऑक्सीजन।
अब तुम बोलोगे दीदी एक बात बताओ ना, क्या दो ही आइटम आपस में कंबाइन कर सकते, तीन नहीं कर सकते? भाई दोस्त तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगी चलो एक और ऑक्सीजन ले आओ। ठीक है दीदी ले आए। अब दीदी ये तीनों एटम हैं, अब ये तीनों एटम आपस में कंबाइन करते हैं, ये तीनों एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और बहुत सारे CO2 का मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। समझ आया क्या? भेजे में गया क्या? ठीक है। तो एलिमेंट में क्या है? होमो एटम्स। क्यों? सेम टाइप के एटम्स है। देख लो कार्बन 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 कार्बन। लेकिन कंपाउंड्स में देखो होमो एटम्स है नहीं, हीट्रो, ऑक्सीजन अलग, कार्बन अलग, ये अलग अलग एटम से मिलके बना हुआ है। देखो डिफरेंस है, चाहे दो सेम हो एक अलग हो, लेकिन अलग तो है ही, है ना। तो बहुत सारे एटम्स कंबाइन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाया, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ने बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करा तो क्या बना दिया? कंपाउंड। आई होप एलिमेंट, कंपाउंड, अपना मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब इसको ना निचोड़ देते हैं ऐसे, और निचोड़ के समझते हैं कि यार ठीक है इतना तो समझ आ गया। अब एक डायग्राम बनाते हैं और उससे निचोड़ के ही समझते हैं। हाँ ठीक है जी, ओके। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि समझो, कैसे समझ लो आप, यस वाटर देखते हैं। वाटर, अच्छा वाटर छोड़ो, वाटर का एक ग्लास लेके आओ। ये मान लो एक जग है, ठीक है। इसके अंदर पानी है, मेरे पास ब्लू कलर नहीं है तो समझ लो हरे रंग का पानी है। कहोगे दीदी हरे रंग का तो जहर होता है, पानी कहाँ से लिया है? तो पानी समझ लो इसको, ठीक है अच्छे बच्चों ना। ग्रीन वाटर, ठीक है। इसके अंदर वाटर है। मैं कहूँ ये पूरा जग का पानी क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, ये मैटर है, मैटर। ये क्या है? मैटर। मैंने कहा वाह यार बल्ले बल्ले हो गई, मैटर है। मैं कहूं मैटर किन किन एटम्स से मिलके बना हुआ है, तो आप बोलोगे अभी देख के बता देते हैं। पानी जो होता है हमारा WATER वाटर, वो होता है H2O। इसको हटा दो, वाटर कैसे बनता है? देखो एक हाइड्रोजन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम्स, दो सॉरी H2O है ना, तो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, इन तीनों के बीच में बनता है भाईचारा। ये दोनों अपना भाईचारा बनाएंगे, दोस्ती यारी दोस्ती, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, एक दूसरे से चिपका चिपकू करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर का बहुत सारे एटम्स, गुड, मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं कहूँ बच्चों बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे मैं 20-25 और ले आऊं, बहुत सारे ले आऊं, तालाब भर के ले आऊं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, डब्बा भर के, तो क्या बना देगा? वाटर, वाटर, वाटर। और समझ लो n नंबर्स में है, मतलब n नंबर्स मतलब गिनती ही नहीं है, बहुत ज्यादा। तो ये क्या बन जाएगा? यस, कंपाउंड। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड। तो देखो बच्चों अब इस पानी के ग्लास को थोड़ा सा दोबारा नजरों में बसाओ। मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि भाई ये जो पानी का ग्लास है ना, इसके ये एक मैटर है और ये वाटर है, ठीक है। ये इसका एक मॉलिक्यूल तो क्या है? वाटर। और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। और इस पूरे कंपाउंड को नाम दे दिया मैंने मैटर। समझ आई? नहीं आई होगी, इसको मैं एक बार और समझा। सामने दिख रहे होंगे तीन डंडे, दो डंडे, एक भाई अपना जाना पहचाना लग रहा है, जग ऑफ पानी। मुझे देख के बताओ, ये अगर मैं कहूं बच्चों ये एक हाइड्रोजन क्या है, ये एक ऑक्सीजन क्या है और ये एक हाइड्रोजन क्या है, तो आप बोलोगे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है। ये तीनों एटम 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 है। और ये H2O क्या है फिर? वेरी गुड, दिस इज अ मॉलिक्यूल।
ठीक है। अब इस जग ऑफ पानी में क्या है, पानी है। पानी कैसे मिलके बना हुआ, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। और आपको पता है अगर ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक एक बिंदी वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ये एक H2O मान लो, ये एक डॉट बता रही है एक H2O, ये दूसरी डॉट बता रही है दूसरा H2O, ऐसे तीसरा H2O, ऐसे चौथा पांचवा छठा, बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एलिमेंट। नहीं, एलिमेंट सेम एटम्स के, सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, अलग अलग एटम्स है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया ना। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड। आई होप अब समझ में आ गया होगा ढंग से कि बहुत सारे एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। आई होप एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ करते हैं समाप्त। We'll meet you in the next lecture, and in the next lecture we will discuss atomicity, right? So okay, thank you very much.